कादिर, पढ़ने आए हो क्या? हाँ भैया। कस्तूरी किधर है? अंदर है। बुलाना तो। हाँ कस्तूरी, तुम्हें भैया बुला रहे हैं। हाँ। माधव, तुम यहाँ पे? मैं बाजार जा रहा था, सोचा तुमसे भी पूछ लूं। क्या पूछ लूं? किस बारे में? तुम्हें साड़ी लेनी थी ना? ओहो, आपको तो सब याद है। माँ घर पे नहीं है, मैं ताला लगा के आती हूँ, ठीक है? जल्दी आना। चलो माधव। आने में कितनी देर होगी? तुम्हें भी जाना है? हाँ माधव, इसलिए ले लो। चला जा। नीचे उतरो। किस मैं लिए? बताता हूँ। दोनों तरफ पैर करके बैठ। हाँ? बैठो। कस्तूरी, ध्यान से पकड़ना। हाँ ठीक है। कस्तूरी, ये दुकान सबसे अच्छी है, जो भी चाहिए मिल जाएगा। ठीक है माधव। माधव, ये कैसी लग रही है? हाँ बहुत अच्छी है, जच रही है। सुंदर लग रही है ना? अच्छी नहीं है माधव, ये कैसी लग रही है? लाजवाब। ये कैसी है? ये भी नहीं। अच्छी नहीं है? छोड़ो, जाने दो। इन सब में से एक सिलेक्ट करना बहुत मुश्किल है। मुझे तो और साड़ियाँ देखनी है। बैठ जाओ। बहन जी, अच्छी साड़ियाँ दिखाइए ना। ये साड़ी, ये तो बहुत ब्राइट है। पसंद नहीं माधव, ये है? अच्छी नहीं लग तो रही दूसरी मुझे। देख लो ना। वो हाँ। ग्रीन भी है। हाँ। वो नीली वाली। हाँ। ये कैसी है? ये तो अच्छी लग रही है। जच रही है। सच में? बहुत अच्छी है, तुम पे अच्छी सच में लगेगी। अच्छी लग रही है ना? अच्छी नहीं है। माधव, ये पिंक कलर अच्छी लग रही है ना? ले लूं मैं? बहुत ही सुंदर है। कादिर, तुम्हें कैसी लग रही है? इसको क्या पता, तुम इतना सोचो मत। तुम्हें अच्छा लगा ना, ले लो इसको। पैक करवा दीजिए इसको। ठीक है माधव। माधव, मैंने अपने लिए साड़ी खरीद ली। अब मुझे तुम्हारे लिए ना शर्ट खरीदनी है। मेरे लिए? ठीक है। दीदी, इनकी साइज की शर्ट दिखाइए। ये कैसी लग रही है कादिर? मुझसे क्यों पूछ रही हो? पसंद तो मेरी ही होगी। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। डॉक्टर ने घर पे आके माँ का इलाज किया, इसलिए मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ। इसलिए मैंने उनके लिए शर्ट खरीदी। ये लो, खाना खा लो। कादिर, कस्तूरी को तुमसे कुछ काम है, वहाँ चले जाना। ये क्या है बेटा, खाना तो खत्म किया नहीं और उसी में हाथ धो रहे हो। कस्तूरी के चक्कर में अपनी जिंदगी खराब करेगा ये लड़का। कहाँ रह गया ये लड़का? ए, जल्दी आओ ना। मुझे क्यों बुलाया? तुम्हें
यहाँ आने में इतना समय लगता है क्या? ऐसा क्या हो गया? काम क्या है? अरे कुछ काम होगा तभी तो बुला रही हूँ ना तुम्हें, समझ में नहीं आता? अच्छा तो डॉक्टर के पास जाना है। ओहो हो, कितना स्मार्ट हो। चलो चल के देख आते हैं, ये शर्ट उन्हें अच्छी लगेगी। एक कस्तूरी, तुमसे एक बात पूछूं क्या? मैं माधव भैया और डॉक्टर तीनों में से कौन पसंद है? देखा, सच सच बताना। पहले इसे पकड़ो तुम। माधव की जगह ना यहाँ पे, और डॉक्टर यहाँ पे। हाँ, और तुम छोटे हो इसलिए तुम ना मेरे दिल में रहते हो। समझ गए ना? चलो अब डॉक्टर के पास चलते हैं। तुमने जो कुछ भी पूछा मैंने सब बता दिया, ठीक है ना? ठीक है, चलो अब चलते हैं। आओ कस्तूरी। कैसी हो? मैं ठीक माँ हूँ। कैसी है? कैसे आना हुआ? वो कादिर की तबीयत ठीक नहीं मैं है। बिल्कुल ठीक क्या हूँ। हुआ इसको? मुझे क्या हुआ? कोई बात नहीं, मैं समझ गया। आपने हमारे गांव के लिए इतना कुछ किया है, इसलिए मैं आपके लिए एक गिफ्ट लेके आई हूँ। अरे लीजिए। इसकी क्या जरूरत थी? एक छोटा सा तोहफा ही तो है। वाह, आपको अच्छी लगी ना? बढ़िया है, बहुत आप अच्छा। इसे कल पहनेंगे ना? किसी खास दिन, किसी खास के लिए। हाँ, एक मिनट, ये तुम्हारे लिए मैं लाया था। मेरे लिए भी। बहुत सुंदर है। सच में? सच में सुंदर है। तुम इसे कब पहनोगी? किसी खास दिन पहनूंगी। कस्तूरी चलो यहाँ से। कस्तूरी, सुनाई दिया तुम्हें? कादिर, तुम यहाँ से चले जाओ। क्यों जाऊँ? चुपचाप चले जाओ। इसे जाने के लिए क्यों कह रहे हैं? बता दो। कादिर, तुम जाओ यहाँ से प्लीज। उसे इसे जाने के लिए क्यों कहा? उसने तुम्हें गलत जगह छुआ था। हाँ? पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। छे, वो ऐसा नहीं कर सकता। वो तो अभी बहुत छोटा है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता, कभी नहीं। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हुई है। अच्छा ठीक है, अब मैं चलती हूँ। हाँ ये रहे हाँ, पैसे। दो। क्या है माधव कि गांव में कुछ अफवाह फैल रही है। कैसी अफवाह भाई? बोलो ना। मुझे तो बताने में भी अजीब लग रहा है माधव। कैसे बताऊं? मैंने सुना है कि कस्तूरी और डॉक्टर के बीच में कुछ चक्कर चल रहा जबान है। संभाल के, सोच समझ के बात करना। तुम्हें कस्तूरी के बारे में क्या पता है? मैं उसको अच्छे तरीके से जानता हूँ। आज के बाद ऐसी बात की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। भड़कते क्यों भाई? मेरा क्या, मैं तो वही बोल रहा हूँ जो गाँव में बात चल रही है। मुझे ऐसा कुछ नहीं सुनना। अब से ये बात नहीं होनी चाहिए। देखो माधव, मेरा काम था तुम्हें बताना, बाकी तुम्हारी मर्जी। तुम्हें जो करना है करो। तनिक तो भला करने जाओ। माधव, ये तुम्हारे लिए और ये डॉक्टर के लिए। कहाँ चला गया वो? एक कादिर, तुम यहाँ हो? जो हुआ भूल जाओ। मैं नहीं भूल सकता। डॉक्टर की इतनी हिम्मत कैसी? ठीक है, ये झुमके अच्छे लग रहे हैं ना? मुझे तो अच्छे नहीं लग रहे। मुझे मत दिखाओ। पहली बार किसी ने मुझे इतना सुंदर तोहफा दिया है। कस्तूरी, बर्तन में सब्जी पड़ी है, ले आना। ये लो माँ। लक्ष्मी, ओ लक्ष्मी। अरे काकी। बैठो बैठो, अपना काम करो। काकी सिल्वा आओ। आज घर पे कैसे? बस ऐसे ही। बैठो बैठो।
और बताओ, तबीयत ठीक है ना? हाँ बस ठीक ही है। बच्चों की पढ़ाई कैसी है? हाँ हाँ बिल्कुल ठीक है। और बताओ। अब मैं क्या बताऊँ, इस बुढ़ापे में आए दिन कुछ न कुछ होता ही रहता है। क्या कर सकते हैं, पता नहीं कब बुलावा आ जाए। ऐसे क्यों बोल रही हो? अभी तो जीना है आपको। नहीं बेटा, मैं तो बिल्कुल ठीक कह रही हूँ। अब मेरी उम्र हो चली है, मुझे तो एक ही बात की चिंता लगी रहती है, माधव की शादी मेरे सामने जल्द से जल्द हो जाए, जो मेरे बेटे को, मेरे घर को संभाल सके, और वो सिर्फ तुम ही हो। इतनी सी विनती है सिल्वा। सब ठीक हो जाएगा काकी, चिंता की कोई बात नहीं है। और वो शादी की बात वो भी हो जाएगी काकी। मुझे मालूम है सिल्वा, माँ होना चिंता होती है। एक बार शादी हो गई, मेरी चिंताएं खत्म। ठीक, जैसा आप कहें। लक्ष्मी, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं? मुझे क्या एतराज होगा, आप भी तो कस्तूरी की माँ जैसी। तुमने कह दिया और मन को शांति मिल गई। अब मैं चलती हूँ सिल्वा। ठीक है काकी। हाय, किसी की नजर न लगे। संभाल के। कस्तूरी, तुम बस अपने काम में ही लगे रहो और यहाँ मेरी शादी किसी और से हो रही है। अरे क्या हुआ? आज अचानक ऐसी बात क्यों कर रही हो? मैं तुमसे सच कह रही हूँ और तुम्हें मजाक लग रहा है। अगर तुमने जल्दी से बात नहीं की ना तो मेरी शादी पक्की हो जाएगी। इतनी जल्दी कैसे कस्तूरी? तुम बस यहाँ बैठ के इंतजार करो, कोई आएगा और शादी करके मुझे ले जाएगा। तुम ऐसी बात क्यों कर रही हो? देखो, मैं तुमसे प्यार करता हूँ, तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ मैं जानती हूँ, इसलिए तो तुमसे बात कर रही हूँ। मैं भी तुम्हारे बिना नहीं जी सकती। जब से तुम मेरी जिंदगी में आए मुझे खुशियाँ मिली है, जीने की वजह मिली। मेरे लिए भी बहुत मुश्किल है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि अब मैं क्या करूँ। शादी कोई खेल नहीं है, समझी, जिसमें किसी को भी किसी के साथ खूंटे में बांध दिया जाए। समझ में आया? शादी का मतलब दो आत्माओं का मिलन होता है। शादी के लिए थोड़ा सा समय देना चाहिए। क्या तुम्हें माधव के साथ शादी करना जरूरी है? पर मैंने माधव को कभी भी इस नजर से नहीं देखा है। मैं इसके साथ नहीं रह पाऊंगी, मैं मर जाऊंगी। मैंने सिर्फ तुम्हें चाहा है, मैं तुम्हारे बिना नहीं जी पाऊंगी, नहीं जी पाऊंगी। बहुत प्यार करती हूँ तुमसे। बोल, तेरी इतनी हिम्मत कैसे हुई? बोल, 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 इधर आ। बोल, आज की बात उस डॉक्टर से नहीं मिलेगी। बोल, ये गांव के सामने मेरी इज्जत की धज्जियां उड़ा दी तूने। पैदा होते ही मर क्यों नहीं गई? मुझे पैदा नहीं करती तो कम से कम ये दिन नहीं देखना पड़ता मुझे। क्यों किया तूने ऐसा? बोल, क्यों किया तूने ऐसा? मेरी परवरिश में कहाँ कमी रह गई थी? तूने तो मुझे जीते जी मार दिया। ये दिन देखने से पहले मैं मर क्यों नहीं गई? इसके लिए इसे पाल पोस के बड़ा किया था मैंने। मेरी भूख में ही क्यों खत्म नहीं हो गई? तू बोल करम चली, कुछ तो बोल। अरे कुछ तो बोल। पूरे गांव में बेइज्जती करा दी मेरी, किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। अब बोल, कुछ तो बोल। अब बोलते क्या कर रही हो? देखना सिल्वा, अब यही दिन देखना बाकी रह गया था। इस लड़की ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा। ये कौन सा तरीका हुआ गुस्सा करने का? ये कहीं जाके मरती क्यों नहीं? जा तू कहीं पे जाके मर जा। अरे हे भगवान, क्या है जाने कस्तूरी? मुझे। मुझे तो तुम पर पूरा भरोसा था कि तुम ये सब नहीं करोगी, लेकिन तुमने हमारा भरोसा तोड़ दिया बहन। माधव से मेरी शादी पक्की कर दी। एक बार भी पूछा मुझसे। मैं माधव को उस नजर से नहीं देखती हूँ। आप लोग मेरी शादी जबरदस्ती करवा रहे हैं। मैं माधव से शादी नहीं कर सकती भैया। माधव, ये क्या कर रही हो कस्तूरी? उठो ना कस्तूरी। चलो अब रोना बंद करो, चलो उठ जाओ। मुझे माफ कर दो माधव, मुझसे भूल हो गई। मैंने अपने खानदान का नाम बदनाम किया, मुझे माफ कर दो। मेरी बात तो सुनो कस्तूरी। काकी, कस्तूरी ने कुछ भी गलत नहीं किया। ये जिसमें खुश है मैं भी उसी में खुश हूँ। अगर ये डॉक्टर से प्यार करती है तो इसमें गलती क्या है? करने दो ना, मैं इसका साथ दूंगा। कोई शुभ मुहूर्त देख के कस्तूरी और उस डॉक्टर की मैं खुद ही तुमसे मिलने को चली, देखो कैसी मैं खिली। जाने जाना तू मेरी धड़कन में यूं है बसा, जा
खुशबू मेरी सांसों में तू ही बसा, खिल उठी है जिंदगी तेरी चाहत बंदगी, थाम लो हाथों को मेरे सजना। अरविंद, क्या कर रहे हो? श्श, मैं भी ना। अरविंद, अरविंद, मैंने कुछ पुण्य कमाए होंगे जो कस्तूरी की इतने अच्छे से शादी हो गई, पर मुझे तो किसी बात का है माधव के साथ अगर होती। छोड़ो ये सब। सबसे अच्छी बात है कि हमारी बेटी खुश है डॉक्टर के साथ, बाकी कुछ मत सोचो। ये तो कस्तूरी की आवाज है। माँ, क्या बात है कस्तूरी? ये देखो ना क्या हुआ है माँ। पता नहीं क्या बात है। चलो देखते हैं। चलो। कस्तूरी, क्या हुआ तुम्हें? बोल बेटा, क्या हुआ? बता तो सही, कुछ बोल तो बेटा। सब ठीक तो है? ये अरविंद को क्या हुआ? बेटा क्या हुआ? हे भगवान, कुछ हो तो नहीं गया इसे? क्या हुआ बहन? हाँ डॉक्टर बाबू को क्या हुआ? रुको, चिंता मत करो, मैं देखती हूँ। देखना जरा। हे भगवान, डॉक्टर बाबू नहीं रहे। कस्तूरी की जिंदगी बर्बाद हो गई। अब इसका क्या होगा? हे भगवान, पहले मुझे उठा क्यों नहीं दिया? मेरी बेटी, संभालो अपने आप को लक्ष्मी। ये क्या हो गया भगवान? अब मेरी बेटी का क्या होगा? मैं तुझसे पहले काश भगवान मुझे उठा लेता। हे भगवान। अब क्या होगा मेरी बेटी का? या माधव कौन है? हाँ हाँ मेरी बेटी तो जिंदगी भर अकेले रहेगी। माधव अंदर है। बुलाओ उसे, कोई जरूरी काम था? अर्जेंट है। माधव,
बाहर पुलिस आई है। सर ये है माधव। नमस्कार सर, मैं माधव। क्या बात है, यहाँ कैसे आना हुआ? डॉक्टर अरविंद के डेथ के बारे में पूछताछ करने। अरविंद की मौत हो गई और तुमने पुलिस को इन्फॉर्म भी नहीं किया। सर ये सब कुछ इतना जल्दी हो गया कि हम आपको नहीं। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई पुलिस को बिना इन्फॉर्म किए हुए सारी विधियां करने की? ऐसे कैसे कर दिया? मत बोलो, डॉक्टर अरविंद सरकारी डॉक्टर थे, समझे? कुछ भी हो, इसकी मौत की जांच होनी चाहिए। सर इसकी एफआईआर फाइल कर दीजिए। सर ये कौन है? ये डॉक्टर अरविंद के गार्जियन है, इन्होंने ही कंप्लेंट करी है। सर ये सब डॉक्टर के साथ कैसे हो गया? हमको उसके बारे में नहीं पता। हम लोग तो खुद आपके पास आने वाले थे। ये सब कुछ अचानक से हो गया। आपको शक नहीं हुआ? ऐसे कैसे अचानक से मौत हो गई? सर आपसे 2 मिनट बात करनी है मुझको। वाले कान खोल के सुन लो। डॉक्टर के सिलसिले में सभी से पूछताछ करूंगा, ठीक है ना? किसी को कुछ भी पता चले तो मुझे इन्फॉर्म कर देना। चलिए। नमस्ते सर। हाँ हाँ, नमस्ते सर। तुम्हारा नाम? मेरा नाम विश्वा। अच्छा ये बताओ, अरविंद से पहले कस्तूरी की जिंदगी में कोई और भी था क्या? कुछ जानते हो? हाँ जानता हूँ। तो डॉक्टर के साथ शादी क्यों करवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है। वो गांव में सबका इलाज करने आया था और उसकी यहाँ शादी भी हो गई। मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। ऐसा तो बिल्कुल नहीं है। पहले कस्तूरी और माधव का रिश्ता पक्का हुआ था, लेकिन बाद में शादी डॉक्टर से हो गई। आखिर मायना क्या? कस्तूरी यहाँ अकेली क्यों बैठी हो? ऐसे कब तक चलता रहेगा? अपनी माँ के बारे में तो सोचो। मेरी तो जिंदगी किसी के जाने से क्या जिंदगी खत्म हो जाती है? हमारे बारे में तो सोचो। मैंने पहली बार किसी से इतना प्यार किया था। मैं सब समझता हूँ, लेकिन रोने से क्या वो वापस आ जाएगा? मुझे वो पुरानी वाली कस्तूरी चाहिए, ऐसी रोती हुई नहीं। याद रखो वो हमेशा तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम ऐसे दुखी रहोगी तो उसको भी दुख होगा। तुम अपने साथ ऐसा मत करो कस्तूरी। मैं तुम्हें ऐसे नहीं देख सकता। तुम्हारे आगे पूरी जिंदगी पड़ी है कस्तूरी। तुम्हारा ये भाई हमेशा तुम्हारे साथ है। आप ठीक कह रहे हो, मुझे उसके लिए जीना ही होगा भैया। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। कमला, हाँ माधव, जरा इधर आना। आती हूँ माधव। हाँ माधव बुला रहा है, मिलके आती हाँ हूँ। जाके आओ। हाँ बहन मैं आती हाँ हूँ। हाँ। ये बताओ काम कैसा चल रहा सब है? ठीक है माधव। कस्तूरी ठीक है ना? उसका तो बड़ा बुरा हाल है, क्या बताऊँ माधव। पता नहीं आगे क्या होगा। महालक्ष्मी की कृपा है कस्तूरी पे। उसके साथ कभी भी कुछ बुरा नहीं हो सकता। मुझको पूरा भरोसा है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। देख लेना, उसकी जिंदगी में फिर से खुशियां आएंगी। इस बात का मुझको पूरी तरीके से भरोसा है। आप सही कह रहे हो, कस्तूरी के साथ सब ठीक होगा। अब चलती हूँ। चलती हो भैया। ए मुन्ना, हाँ। होटल में चिकन पहुंचाना था, पहुंचा दिया क्या? नहीं, आज देने जाऊंगा मैं। अच्छा। ए बबलू, हाँ? वो बाजार से कुछ सामान मंगाना था, कब जाओगे? मैं कल जाऊंगा। याद से भूलना मत। हाँ। नमस्ते सर।
अरे नमस्कार सर। गाँव में सुना है तुझे गुस्सा बहुत आता क्या है। बात कर रहे हो सर? मैंने आज तक कभी किसी का बुरा नहीं किया। कस्तूरी को तुमने धमकी दी थी ना, उसके बारे में तुम क्या बोलोगी? उसे परेशान करते थे, आए दिन उसका पीछा करना, सर। उसको धमकियाँ देना। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। सर कस्तूरी ठीक से बात नहीं करती थी, पूरा गांव जानता है। मैं तो गांव के बीच में अपनी बात रख रहा था, लेकिन कस्तूरी और उसका भाई मुझे कुछ न कुछ सुना ही देते थे, और अगर मैं कस्तूरी को कुछ भी बोल दूं तो माधव लड़ने आ जाता था। मैं सच बोल रहा हूँ सर, आप किसी से भी पूछ लीजिए, यही सच है सर। ठीक है बाला, पूछताछ के लिए मैं फिर आऊंगा। गाँव से बाहर मत जाना, समझे? आओ बेटा। कैसी हो दादी? अंदर तो आओ बेटा, इतने दिन बाद तुम घर आए हो। 1 मिनट रुक, चटाई बिछाती हूँ। बैठो माधव। आप भी बैठिए। मुझे तो कादिर की बहुत चिंता होने लगी है। कादिर को क्या हुआ? घर से बाहर ही नहीं निकलता। कस्तूरी के साथ जो भी कुछ हुआ उसे सुनने के बाद न कॉलेज जाता है, न पढ़ाई करता है, न किसी से मिलता है। बस अकेले ही खुद को उसने कमरे में बंद कर रखा है। क्या करूं मैं इस लड़के का? आप चिंता मत करें, मैं सब देख लूंगा। कादिर अभी बहुत छोटा है, जरूर इस घटना से उसको धक्का लगा। हाँ बेटा, तुम बात करो उससे। इस बुढ़ापे में वही मेरा सहारा है। उसे कुछ हो गया तो मुझे कौन संभालेगा? मेरे बुढ़ापे का सहारा कौन बनेगा? एक बार उससे बात करके तो देखो वो क्या बोलता है। आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। कादिर अंदर ही होगा ना, आप चुप हो जाइए, मैं देखता हूँ। अरे कादिर, अकेले क्यों बैठा है? गुमसुम रहते हो, क्या हुआ है बताओ तो। कुछ भी तो नहीं। तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? वैसे भी कस्तूरी के जीवन में बुरा समय चल रहा है और तुम यहाँ अलग से परेशान हो। कॉलेज जाओ, कस्तूरी से बात करो। पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में बैठे रहने से क्या होगा भाई? कस्तूरी के पास जाओ, उसको सहारा दो। दादाजी मुझे आपके साथ खेलना है, मेरे साथ खेलो अच्छा ना। तुझे क्या खेलना है बता। आपकी गोद में बैठ के कपड़े का हैंडल बना के स्कूटर चलाऊंगी। छोड़ूंगी नहीं। ऐसा नहीं करते। ऐसे मत करो। लग जाएगा, मुझे बचाओ। अरे कोई है क्या? ये लड़की मार देगी मुझे। अरे क्या चल रहा है? चलो हटो यहाँ से। आप तो बड़े हैं, आपको तो समझना चाहिए। आप खुद ही बच्चे बन गए। ये वाला, तुम्हें किस बात की परेशानी है? तुम्हें क्या हुआ? बच्ची है, खेल ही तो रही है। इस कपड़े से गाड़ी गाड़ी खेल रही है। अरे दादाजी, मैंने तो पहले भी देखा है ऐसे कपड़े के साथ खेलते हुए। ऐसे कैसे? मेरे साथ तो कभी नहीं खेला मैंने उस तुमने। दिन देखा था माधव काका और डॉक्टर काका एक दूसरे के साथ ये खेल खेल रहे थे, और जिसमें डॉक्टर काका हार गए और माधव काका जीत गए। पहले से ही शक था, ये तो छुटकी ने बता दिया। अगर ये पूरी बात नहीं बताती तो सच का पता चलता। ये सब झूठ है, माधव ऐसा नहीं कर सकता। आप तो यही बोलेंगे, अभी भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। जब मैं बोल रहा था तब तो आपको गलत लगा। अब सुना ना, पहले मैं बात करता हूँ, तभी मैं इस बात पर यकीन करूंगा, ठीक है? आप करिए पूछताछ। माधव तो पहले से ही शादी के खिलाफ था और सबको धोखा देता रहा। मैं देखता हूँ कैसे बचता है। बचाना चाहते हो लोग? मैं भी देखता हूँ। मेरे रहते हुए अब उसे कोई नहीं बचा पाएगा। देख लूंगा सबको। बाला, ए बाला, सुनो तो। चलो दादाजी, काका इतने गुस्से में क्यों थे? दिलवा, बड़े आए थे धूमधाम से शादी करने के लिए। आखिर में क्या हुआ पता चला ना? क्यों? तुम्हें मेरी बहन की शादी से क्या लेना देना? उसकी शादी जहाँ भी होनी थी या जहाँ भी हुई, अच्छे से हुई। खबरदार जो इस बारे में अपनी जुबान से एक शब्द भी निकाला। ए, तू जबान संभाल के बात कर। तुम हो कौन? गांव के हर अच्छे काम में अपनी टांग अड़ाने आ जाते हो। आखिरकार तुम्हारी समस्या क्या है? इसको तो भगवान का दर्जा देता है, आज उसी ने तेरा घर उजाड़ा है। अब ये तुझसे किसने कह दिया? इसके पीछे माधव का हाथ है। तेरी हिम्मत कैसे हुई बकवास करने का? तू किस किस का मुंह बंद करवाएगा बे? पूरे गांव को पता चल गया। बोला तू के बारे में बोलता है, माधव के बारे में फालतू करता है। अरे छोड़ो, 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 अरे हटाओ।
हिम्मत होगी ना तो दोबारा बोल के दिखा। माधव, इसने तुम्हारे बारे में गलत बोला। और मैं नहीं इसे रुको, मुझे छोड़ूंगा नहीं मैं। इसकी हिम्मत कैसे हुई इस तरह की बात करने की? ये अपने आप को क्या समझता है? हर जगह अपनी दादागिरी चलाता रहता है। माधव, पूछ ले इससे। क्या बाला, आजकल तुमको बहुत गर्मी चढ़ी है क्या? गांव के बाद मिलना मुझे, सारी गर्मी निकाल दूंगा। ऐसा ना किया तो मेरा नाम बदल देना तुम लोग। मैं सबको देख लूंगा। चलो सिल्वा, चलो, इसको बाद में देखेंगे। तुम्हें क्या हो गया था सिल्वा? ऐसे आदमी के मुंह लगने की क्या जरूरत थी? ऐसा नहीं मानो, मैं भी उसके मुंह नहीं लगना चाहता था, लेकिन उसने कस्तूरी का नाम लिया तो मैंने भी उसको। कस्तूरी के बारे में क्या बोला वो? हाँ माधव, एक तो शादी के लिए कोई तैयार नहीं था और फिर शादी के बाद ये सब हो गया। तुम्हें तो पता ही है, शादी के बाद अगर पति ना रहे तो कितनी कठिनाइयाँ आती हैं। कस्तूरी के साथ जो कुछ हुआ उसमें उसकी गलती नहीं, किस्मत का ही हुआ। शायद भगवान को मंजूर नहीं था। कर सकते हैं माधव, उसकी किस्मत सिर्फ तुम बदल सकते हो। क्या कहना चाहते हो सिल्वा? हाँ सच है माधव, कस्तूरी के जीवन में फिर से तुम ही रोशनी लेकर आ सकते हो। हम पर बहुत बड़ा एहसान होगा तुम्हारा माधव। ए सिल्वा, ये क्या कर रहे हो? ऐसा मत करो यार, उठो ना। ए सिल्वा, उठो, उठो सिल्वा, अरे उठो तो, रोना बंद करो सिल्वा, उठो ना यार, उठो, उठो, रोना बंद करो, बंद करो। मेरा तो ठीक है, लेकिन कस्तूरी के मन का क्या? उसको मैं समझा लूंगा, उसकी चिंता तुम मत करो। चर्चा हो रही है, पूरे गांव में माधव के गुणगान गाए जा रहे हैं और साथ में कस्तूरी से उसकी शादी की बात भी चल रही है। अब तुम क्या करोगे? कस्तूरी किसी की भी नहीं हो सकती, उस पे सिर्फ मेरा और सिर्फ मेरा हक है। अगर किसी ने उसकी जिंदगी में आने की कोशिश की तो मैं उसे पूरी तरह बर्बाद करके रखूंगा। ये सब बातें दिमाग से निकाल दे, तू पहले अपने बारे में सोच, कस्तूरी के बारे में नहीं। मैं उसके लिए पागल हूँ। कस्तूरी सिर्फ मेरी है, वो किसी और की नहीं हो सकती। उसके साथ किसी और को मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकता, मार डालूंगा। हेलो। नमस्ते सर, इंस्पेक्टर शेखावत। बोलिए। सर मैं डॉक्टर अरविंद का गार्जियन बात कर रहा हूँ। बोलिए सर। आपकी जांच कहाँ तक पहुँची? हाँ सर, पूछताछ तो अभी भी चल रही है, थोड़ा और समय लगेगा। सर इतने दिन हो गए और कितने दिन लगेंगे आपको? जांच में इतना समय आपको क्यों लग रहा है? जो करना है जल्दी कीजिए। मैं किसी भी हाल में अरविंद के कातिल को छोड़ूंगा नहीं, चाहे उसके लिए मुझे कमिश्नर से बात करनी पड़े। मैं पूछताछ कर रहा हूँ, मैं जल्दी से जल्दी इस केस को उसके अंजाम तक पहुँचाऊंगा। किसी भी तरह मुजरिम को सलाखों के पीछे डाल दूंगा। आप बात मत कीजिए। ध्यान रखिएगा, मुझे फिर से फोन ना करना पड़े। ठीक है सर। कस्तूरी दीदी, आपको पता है आपके लिए माधव मामा मन्नत मांगकर जमीन पर खाना खा रहे हैं। ऐसे तो क्यों कर रहा है बेटा? माधव, तुम हमारे लिए ये सब क्यों कर रहे हो?
बेचारी को इसकी सजा क्यों मिलनी चाहिए? कस्तूरी का इसमें कोई भी दोष नहीं है माँ। तुम्हें मेरी उम्र लग जाए बेटा। कमला, ए कमला, हाँ क्या है? जरा यहाँ आना। हाँ आती हूँ। अरे ऐसी क्या बात करनी है जिसे अपने पास बुला रहा है? हाँ होगा कुछ, हमें क्या करना है? क्या बात है? तुमसे कुछ पूछना था। पूछो ना। अब कस्तूरी कैसी है? बहुत दुखी है। अरविंद के जाने से बस रोती रहती है, बस अकेली रहती है। ऐसे रोते रहने से जिंदगी खत्म थोड़ी हो जाती है। कस्तूरी को फिर से जीना होगा अभी, और उसके सामने तो अभी पूरी जिंदगी पड़ी हुई है। तुमने समझाया उसे? ठीक कह रहे हो, मैं भी यही समझाती हूँ उसे, जीना तो पड़ेगा। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि माधव के साथ रिश्ता फिर से, और मुझे तो उसकी बहुत चिंता हो रही है। अगर फिर कुछ गलत हुआ तो। भैया, कस्तूरी के बारे में सोचने के लिए उसका परिवार है, तुम उसकी चिंता मत करो। बड़े आए चिंता करने वाले, पता नहीं क्या समझते अपने आप को। कमला, ऐसा मैंने क्या गलत कहा? नमस्कार सर। नमस्ते सर। एक बता, डॉक्टर कैसे इंसान थे जानते हो? नहीं सर, ठीक से नहीं जानता। पर कुछ तो पता होगा। इतने समय गांव में रहे, किसी को पता नहीं? मुझे कुछ नहीं पता सर। गांव में आने के बाद उसका व्यवहार कैसा था? सर मैं तो अपने काम में व्यस्त रहता हूँ, किसी के बारे में जानने सुनने का मौका नहीं मिलता। मुझे सच में कुछ नहीं पता है सर। तुमको कुछ पता है? हमें तो इतना ही पता है, डॉक्टर गांव में सबका इलाज करते थे। और कुछ बताओ। हम तो घर से बाहर ही नहीं निकलते सर। ठीक है, कुछ भी पता चले तो सबसे पहले मुझे बताना, समझे? देख सामने से माधव आ रहा है। हाँ मैं देख रहा हूँ, देख रहा हूँ। क्या रे, आजकल गुनहगार भी सीना तान के गांव में घूम रहे हैं। हाँ सही है। ए बाला, क्या बोला तू? इसमें बोलना क्या है? हाँ सही तो बोल रहा हूँ, सुना नहीं? क्या सही बोल रहा है? हाँ? ए छोड़ना, हाथ मत लगाना। मुझे क्या लगता है मैं डरता हूँ तुझसे? और क्यों डरूं? पूरा गांव मानता होगा तुझे। सुन ले, मैं वही बोलूंगा जो बिल्कुल सच है। तू क्या मारेगा मुझे? हैं? मैं बताऊंगा तुझे छोड़ूंगा नहीं। काट के काट करता रहता है, सामने अच्छा करने की कोशिश करता है। मेरे बारे में क्या करेगा चाचा? सब लोगों को छोड़ूंगा नहीं। छोड़ो भाई, मैं छोड़ूंगा नहीं। आज इसका फैसला हटो, मैं छोड़ूंगा नहीं। क्या चल रहा है यहाँ? तुम दोनों इतना आपस में लड़ क्यों रहते हैं, ये तो बताओ। इससे पूछिए, इसने झगड़ा शुरू किया। हाँ मैंने शुरू किया और करूंगा भी। क्या बोल रहे हो? इतना भड़कने की क्या जरूरत है? जा यहाँ से। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। मैं बोला ना, जाओ यहाँ से। चलो 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 चलो। बाला, तुम सिल्वा से झगड़ा किया था तो कितना पीटा था, याद है ना तेरे को? शांत हो जाओ माधव, शांत हो जाओ। तुम भी अपने घर जाओ, माधव मेरे साथ आएगा। क्या बात है माधव, तुम्हें इतना गुस्सा कैसे आ गया? बाला तो हमेशा गुस्से में ही रहता है, तुम्हें हाथ उठाने की क्या जरूरत? अगर वो मुझको छेड़ेगा तो कब तक चुप रहूंगा? इसमें कौन सी नई बात है? वो आते जाते मुझे कुछ भी सुनाता रहता है, मैं चुपचाप कैसे सुन सकता हूँ? आज तो उसने मुझे अपराधी बोला। क्या बात कर रहे हो? मुझे भी ऐसा ही कुछ सुनने में आया है माधव। क्या सुनने में आया आपको? यहाँ आओ। माधव, तुम्हारे बारे में मुझे कुछ पता चला है, ये सच है क्या? पहले बताइए तो सही। शादी की रात में तुम क्या डॉक्टर से मिलने गए थे? गए थे तो क्यों गए? तुम दोनों के बीच कुछ हुआ था क्या? हाँ मैं गया था उस दिन डॉक्टर से मिलने के लिए। हम दोनों ने कुछ देर बात की थी और उसके बाद क्या हुआ? अरे क्या हुआ? कुछ परेशान लग रहे हो? कुछ सोच रहा था। ऐसी कौन सी बात है मुंह लटका के बैठे हो? बताओ तो सही मुझे। कादिर के बारे में। कादिर? क्या हुआ उसका? वो क्या है कि मैं उसे काफी दिनों से देख रहा हूं। कस्तूरी के प्रति उसकी नजर ठीक नहीं है, और तो और कस्तूरी की ओर से भी मुझे उन दोनों का व्यवहार ठीक नहीं लगता।
अगर हम दोनों के बीच में कुछ चल रहा है तो मैं फिर डॉक्टर, कस्तूरी के बारे में ऐसा बोलने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी? और ये सारी बातें शादी के बाद बोल रहे हो तुम? इतनी ही दिक्कत थी तो शादी क्यों की तुमने? उसका नाम कादिर के साथ जोड़ रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? सुनो दो। इतना बोल करके मैं वहां से निकल गया था। इतना सब कुछ हो गया, तुम्हें हमें बताना तो चाहिए था, हम भी उससे बात कर सकते थे। कादिर इस गांव का बच्चा है, उसके बारे में छी छी। मुझे तो लगता है डॉक्टर गलतफहमी में था। आखिर ऐसा कोई सोच सकता है भला क्या? तो और क्या, ऐसी बात कौन करता है? तो डॉक्टर को किसने मारा होगा? लक्ष्मी बहन, कहाँ हो लक्ष्मी? अंदर आओ। आओ बैठो। तुम ठीक तो हो? बस क्या बताऊं, पानी लेके आऊं क्या? नहीं, आओ बैठो। उस घटना को बीते बहुत समय हो चुका है। जो हो चुका है उसे हम नहीं बदल सकते ना। बस अब आगे के बारे में सोचना है। खुद चाहती हूँ कि सब कुछ ठीक हो जाए, पर मेरी कोई सुनता ही नहीं है। मैं बस परेशान ही रहती हूँ। क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम ज्यादा परेशान मत हो, भगवान पे भरोसा रखो। भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है लक्ष्मी। कैसे ठीक होगा, मुझे तो समझ नहीं आ रहा। ऐसे रोने से कुछ भी ठीक नहीं होगा। हमें ही मिलकर बच्चों के बारे में सोचना होगा। मुझ पे भरोसा रखो। एक बार मैं कस्तूरी से बात करती हूँ, शायद मेरी बात मान के वो हाँ कह दे। धीरज रखो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे पूरा भरोसा है। बोलने के लिए कुछ नहीं बचा है माधव। लेकिन बात तो करनी पड़ेगी। बात नहीं करोगी तुम तो किसी समस्या का हल कैसे निकलेगा? मेरे पास बोलने के लिए कुछ भी नहीं बचा है माधव। जो कुछ भी हुआ है, मैं टूट चुकी हूँ। नई जिंदगी जीना मुश्किल है माधव। एक समय था जब मेरे पास जीने की एक वजह थी, लेकिन अरविंद के जाने के बाद मुझे अपने आप से भरोसा ही उठ गया है। सब कुछ खत्म हो चुका है माधव। मेरा दिल टूट चुका है। अब मैं इसे जोड़ नहीं पाऊंगी। हाँ, सच है माधव। सब कहते थे शादी करने से जीवन में खुशियाँ आती है, शांति मिलती है, पर मेरा जीवन तो बर्बाद हो गया ना माधव। जिंदगी पड़ी है। आखिर तुम कब तक रोती रहोगी ऐसे? मैं समझ सकता हूँ क्या गुजर रही है तुम्हारे ऊपर। किसी के चले जाने से जिंदगी रुकती नहीं है कस्तूरी। हम सबको जीना पड़ता है। तुम्हें अपने अपने परिवार के बारे में सोचना चाहिए। उसको भूलने की कोशिश करो, नई शुरुआत करो। मैं हमेशा तुम्हारे साथ खड़ा रहूंगा। कोशिश तो करो कस्तूरी। माधव, मेरे साथ ही भगवान ने ऐसा क्यों किया? मैंने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं किसी के साथ रिश्ते में नहीं जुड़ पाऊंगी माधव। मुझे समझ नहीं आ रहा। कोई कहता है ये ठीक है, कोई कहता है वो ठीक है। सबको संभालते संभालते मेरे तो सर के बाल झड़ने लगे। जैसे कि पहले बहुत थे। मुझे कम मत समझना, मेरे अंदर अभी भी बहुत दम है। अगर हिम्मत है तो आजमा के देख ले। ऐसा क्या? अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। मेरे साथ बकवास मत करो। अरे रे, मैंने ठान लिया ना, कोई भी हो, पुलिस हो या कोई अधिकारी, मैं किसी से डरता नहीं। लो, अच्छे भय अटल, प्राण गए निकल। बड़े आए दम दिखाने वाले। पूरे गांव में इनकी तो कुछ चलती है नहीं। पंचायत में तुम्हारा मुंह खुलता नहीं है और यहाँ पर बकबक करके मेरा दिमाग खराब कर दिया। ये होशियारी किसी और को जाके दिखाओ। ए, तुम किसको कह रही हो? पूरे गांव में सबकी नजर में मेरी बहुत इज्जत है। किसी को बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आज कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। पिछली बार की पिटाई भूल गए हो क्या? मेरे आगे ही फूट गए हैं जो ऐसे आदमी से पाला पड़ा। बस फालतू में बकवास करना। मैंने ऐसा भी क्या कह दिया था? आपको इतना समय क्यों लग रहा है? आपकी पूछताछ कभी पूरी नहीं हुई है क्या? डॉक्टर के मरण का केस अभी तो और भी समय लग सकता है। ऐसा क्यों? हाँ, जल्द से बहुत सारी बातें सामने
सुरेखा, अरे सुरेखा, तुम कैसी हो आशा? यहीं अंदर आओ। बैठते हैं साथ में, अपना काम भी कर लो। मैं तो बस खाना ही बना रही थी। कस्तूरी की शादी की बात चल रही है। पूरे गांव में कानाफूसी हो रही है। ऐसी अभागन के साथ कौन शादी करेगा? अब क्या बताऊं तुझे, मैं भी परेशान हूँ ये सोच के। डॉक्टर के साथ शादी करते ही वो चल बसा। बहुत बुरा हुआ उसके साथ, लेकिन होने को कौन टाल सकता था? यही तो मैं कह रही थी। पहले तो हो नहीं रही थी और शादी के बाद ऐसा हो गया। उसके तो भाग ही फूट गए। अब उससे शादी कौन करेगा? और तो और उसका नाम कादिर के साथ भी जोड़ा जा रहा है। बेटा तेरे लिए खाना लगा दूं? अभी नहीं माँ, थोड़ी देर बाद में। कैसे हो? सब ठीक है ना? हाँ ठीक है। ये सब क्या चल रहा है? उसे और कितने दुख झेलने पड़ेंगे। पहले शादी, उसके बाद अब कादिर। अब कल की ही बात थी जब डॉक्टर हमारे गाँव आया था। दोनों में प्यार हुआ, धूमधाम से शादी हुई और अचानक से सब कुछ बदल गया। और अब तो डॉक्टर के मरने का दोष भी सब कस्तूरी को दे रहे हैं। अब बेचारी, उसका क्या कसूर? कस्तूरी को थोड़े ही पता था कि ये सब उसके साथ हो जाएगा। सोच सोच के बड़ा दुख होता है। भगवान उसकी रक्षा करे। भैया, आओ। कुछ काम था क्या? हाँ, कुछ बात करनी थी तुमसे। वो क्या है ना कादिर, बहुत दिनों से मैं कस्तूरी को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हूँ यार, इसीलिए तुमको बुलाया मैंने। और ये कस्तूरी है ना, बात सुनने को तैयार नहीं। हम लोगों की शादी की बात चल रही है। मैंने बहुत मनाया, लेकिन वो मानने के लिए तैयार नहीं है। अगर मुझसे नहीं तो उसके साथ शादी कौन करेगा बताओ? सिल्वा तो मेरे पैरों पे गिर के रोने ही लगा था। वो बोल रहा था कस्तूरी की जिंदगी का तुम ही कल्याण कर सकते हो। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मुझे उससे शादी करनी है। ठीक है ना? तो बताओ, वो इतनी सी बात समझने को तैयार क्यों नहीं हो रही? तुम ही समझाओ ना उसको। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना यहाँ। कस्तूरी को समझाना है, चिंता मत करो, उससे तो मैं समझा दूंगा। ठीक है ना? फिर तो वो मान ही जाएगी। चलता हूँ। ठीक है भैया। काम कर रही हूँ। काकी नहीं है? वो किसी से मिलने गई है। चलो छोड़ो ये सब। चलो छोड़ चलो मुझे। छोड़ो भी ये सब। चलो मुझे मेरे काम करने देना। पढ़ाई कैसे चल रही है आजकल? सब ठीक है। माधव भैया ने बुलाया था, वो कुछ शादी के बारे में बात कर रहे थे, मुझे कुछ ठीक नहीं लगा। मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मुझे तो यकीन नहीं हुआ तेरे बारे में ऐसा कैसा सोच सकता है। बताने में भी अजीब लग रहा है। उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है कस्तूरी। तुम्हारे बाल, तुम्हारे होठ, तुम्हारे सुंदरता के बारे में न जाने क्या क्या बोल रहा था वो। मुझे तो सुन के ही गुस्सा आ रहा था। कस्तूरी ऐसी है, कस्तूरी वैसी है, खूबसूरत है। ये सब सुन के तो वो मेरी नजर से ही उतर गया। कुछ भी करने से पहले सोच लेना कस्तूरी।
कस्तूरी के लिए मैं किसी की भी जान ले सकता हूँ। ए डॉक्टर, तूने कस्तूरी को मेरे से छीन लिया था ना? तेरा क्या हाल किया मैंने? बता इसे, बता माधव। माधव, तेरा भी यही हाल होगा, याद रखना। ये क्या कर रहे हो तुम? कस्तूरी के कपड़े तुम्हारे पास कैसे? मुझे पहले ही पता था। एक नंबर का हरामी इंसान है तू। माफ कर दो, मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई। माफ कर दो प्लीज, माफ कर दो। मत बताना कस्तूरी को प्लीज, वो बहुत बड़ी गलती हो गई। प्लीज माफ कर दो, आगे से ऐसी हरकत नहीं होगी। माफ कर दो। पता लग गया तो मेरी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। मेरी शक्ल कभी नहीं देखेगी। प्लीज माफ कर दो, मैंने बहुत बड़ी गलती की है। और सुनो, रोना बंद करो पहले। जाओ जाओ। ये तो दिमागी रूप से बीमार है, कुछ करना पड़ेगा। मुझको पहले कस्तूरी से बात करनी होगी। ये किसने भेजा है? दीदी ने भिजवाया है। दीदी ने? अच्छा ठीक है, जाओ। हवा में क्यों उड़ा रहे हो? वो क्या है, मेडिकल में हमको ये सिखाया जाता है कि सुई को लगाने से पहले उसकी हवा निकाल लेनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो जो हवा अंदर रह गई है उसके चलते मरीज का हार्ट फेल हो सकता है और उसकी मौत हो सकती है। इसीलिए ऐसा करते हैं हम लोग। बाप रे, कितना खतरनाक है ये सब। बड़ी दवाई देते थे ना, इंजेक्शन में वैक्यूम नहीं होना चाहिए। अब तुम्हारे मौत का कारण वैक्यूम ही हो। देखा डॉक्टर, तुम्हें तुम्हारी ही सुई से मार दिया था ना। पागल है क्या? मैं तुम्हें भी नहीं छोड़ूंगा।
जल्दी चलो। आज तुझे भी मैं नहीं छोड़ूंगा यार। आजा आजा। माधव, ये क्या हो गया माधव? ये क्या हो गया? ये क्या किया तुमने? क्या किया? बोलो, ये क्या किया? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मारने की माधव को? बोलो, क्यों मारा? क्यों मारा? मैं तुम्हें मार डालूंगी, मार डालूंगी। क्यों किया ऐसा? क्यों किया तुमने? बोलो माधव, 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 कितनी चोट आई है तुम्हें? माधव, माधव। इसी ने तुम्हारी जिंदगी खराब की है। इसी ने डॉक्टर को मारा। गलत जगह छुआ था। पता नहीं अपने आप को क्या समझता है। छे, वैसा नहीं कर सकता। वो तो भी बहुत छोटा है। मैं इसे बचपन से जानती हूँ। ये ऐसा लड़का नहीं है। मैं तुझे कभी माफ नहीं कर सकता। कस्तूरी ऐसी है, तुम्हारे बाल, तुम्हारे होठ, उसकी नीयत कुछ ठीक नहीं है कस्तूरी। अरविंद ने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? क्या बिगाड़ा था उसने तुम्हारा? बोलो, जवाब दो मुझे। मैंने तुझ पे बहुत भरोसा किया था, तुझे अपने छोटे भाई की तरह समझा, और तेरे अंदर तो इतना सारा जहर भरा हुआ था। माधव के बारे में भी तू जाने कैसी कैसी बातें कर रहा था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई जो मैंने तुझ पे भरोसा किया।
तुमने मुझे धोखा दिया है। तुमने तो मेरी मांग ही उजाड़ दी, मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सब करने से पहले एक बार अपनी दादी के बारे में सोच तो लिया होता तुमने। दादी को जब पता चलेगा तो कितना दुख होगा उनको। बोलो क्यों किया तुमने ऐसा? तू मेरा छोटा भाई था, तूने सब कुछ खत्म कर दिया। मैं भी तो कस्तूरी से बहुत प्यार किया करता था, लेकिन अपनी कस्तूरी की खुशी के लिए उसकी शादी मैंने डॉक्टर से करा। उसी में उसकी खुशी थी। जब तुझको संभालने वाला कोई नहीं था, तब कस्तूरी ने ही तुझको संभाला था। तुमको ये सब करने से पहले एक बार उसके बारे में सोच लेना चाहिए था। तूने उसकी पूरी जिंदगी बर्बाद करके रख दी, उसको कहीं का नहीं छोड़ा। तूने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? चला जा यहाँ से, चला जा। मुझे तेरी शक्ल भी नहीं देखनी। क्या किया तूने?